बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून इस्लाम और जदीद मुआशी अफ़कार व तहरीकात का आज हमारा सबक नंबर 47 है, जिसका उन्वान है इजारादारी, जो कि सिलेबस की आउटलाइन में से पैदाइश दौलत का एक उन्वान है। चूँकि अब हम पैदाइश दौलत शुरू कर रहे हैं, तो पैदाइश दौलत का एक उन्वान इजारादारी है। तो इंशाल्लाह अब इस पर हम गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ़ जिहाद से इजारादारी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में सरमाया का मफ़हूम हमने पढ़ा था। ऐसे ही सरमाया की अक़साम के हवाले से गुफ्तगू की थी, और सरमाया की जो अक़साम थी उनमें से एक मादी सरमाया, एक इंसानी सरमाया, एक मुतहर्रिक और साकिन सरमाया, इमदादी सरमाया, उजरती सरमाया, महफूज सरमाया, गैर महफूज सरमाया। इन सरमाया की अक़साम के हवाले से हमने पिछले सबक में गुफ्तगू की थी। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम सबसे पहले इजारादारी की तारीफ़, इजारादारी का मफ़हूम देखेंगे। फिर इसके बाद इजारादारी और मुख्तलिफ़ निज़ाम मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इस्लामी निज़ाम मईशत में इजारादारी की कहाँ तक इजाज़त है और कहाँ तक पाबंदी है, यानी इसकी हुदूद व क़ुयूद क्या हैं। ऐसे ही जो दूसरे निज़ाम मईशत हैं उनमें इसकी कहाँ तक इजाज़त है, इंशाल्लाह तफसीलात हम देखेंगे। ऐसे ही इजारादारी के फ़वाइद और इजारादारी के नुकसानात के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इजारादारी का मफ़हूम देखते हैं कि इजारादारी किसे कहा जाता है। तो अमूमी तौर पर इजारादारी का मफ़हूम ये है कि कोई इदारा, कोई कंपनी कोई ऐसी चीज़ बनाए कि पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में वो चीज़ ना बनाई जाती हो। कोई ऐसी यूनिक और अनोखी चीज़ बना डाले और फिर वो मार्केट में ले आए, तो मार्केट में सिर्फ उसी कंपनी की चीज़ आएगी और उसका नियामुल बदल भी कोई और नहीं है, तो इस कंपनी की मार्केट में इजारादारी होगी। इंग्लिश में इसको मोनोपली कहा जाता है। तो इजारादारी की वजाहत करते हुए ग़ुलाम अहमद हरीरी अपनी किताब इस्लाम का मुआशी निज़ाम में लिखते हैं कि इजारादारी से ऐसी सूरत मुराद ली जाती है जब किसी फ़र्द या इदारे को किसी शय की पैदावार और रसद पर कुल्ली इख्तियारात हासिल हों और शय का मंडी में कोई करीबी नियामुल बदल भी मौजूद ना हो। इस तरह इस शय को पैदा करने वाला आदमी आजिर होता है, जिसका किसी से सिरे से मुकाबला ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल लाइंस यानी PIA, बिजली की सप्लाई वापडा और रेलवे सर्विस पर महकमा रेलवे को इजारादारी हासिल है। अमली ज़िंदगी में किसी फर्म को किसी शय पर इजारादारी हासिल होना महाल है, ताहम बाज़ हालात में ऐसा भी मुमकिन है। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क की आबो हवा और कुदरती हालात ही ऐसे हैं कि किसी की पैदावार वही मुमकिन है, गोया इस शय पर इस मुल्क की इजारादारी होती है जैसे बर्रे सग़ीर को पटसन की पैदावार पर। यानी मफ़हूम यही है कि किसी एक चीज़ में किसी एक शख्स को या एक इदारे को कुल्ली इख्तियारात हासिल हो जाएं और उसका कोई नियामुल बदल भी मौजूद ना हो, तो वो शख्स या वो इदारा आजिर होता है, यानी उस मार्केट में उस शख्स या उस इदारे की इजारादारी कायम हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस्लामी इजारादारी और इसका तक़ाबुल दूसरे जो निज़ाम मईशत हैं उनके साथ करेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्लाम में इजारादारी है या नहीं है। अगर है तो इसकी हुदूद व क़ुयूद क्या हैं, और अगर कोई ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि किसी एक इदारे की, किसी एक शख्स की इजारादारी मार्केट में कायम हो जाए, तो फिर जो इजारादार शख्स है, जो आजिर है, उसको कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए, चीज़ों की कीमत का तयन किस उसूल के तहत करना चाहिए, इस्लाम ऐसे मौके पर कौन सा उसूल देता है जिसकी वजह से वो आजिर, वो इजारादार शख्स कीमतों का तयन करे, या वो भी सिर्फ अपना ज़ाती नफ़ा सोचे और लोगों से बहुत ज़्यादा नफ़ा लेकर ख़ुद मालदार होता चला जाए। क्या ये उसूल देता है इस्लाम या कोई और उसूल देता है? तो अब दोनों का हम तक़ाबुल करते हैं, एक इस्लामी मईशत में इजारादारी और
सरमायादाराना निज़ाम में जो इजारादारी का कॉन्सेप्ट है, तस्वुर है, इन दोनों का तकाबुल पेश करते हैं। इस तकाबुल से हमारे सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि इस्लाम इजारादारी की क्या हुदूद व क़ुयूद बयान करता है और ऐसी सूरत हाल में क्या उसूल देता है कीमतों के तयन का। तो चलिए अब हम सरमायादाराना निज़ाम और इस्लामी निज़ाम मईशत में इजारादारी का फ़र्क देखते हैं। कुछ पॉइंट्स की सूरत में फ़र्क वाज़ेह करेंगे। पहला पॉइंट है इस्लामी ज़िंदगी का मकसूद। एक मुसलमान आजिर जो है वो हमेशा सिर्फ़ अपना मुनाफा ही बढ़ाने की नहीं सोचता, बल्कि वो ये सोचता है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद आखिरत की कामयाबी है, अल्लाह ताला की बंदगी, अल्लाह ताला की इताअत में उसकी कामयाबी है। तो वो फिर हमेशा, चाहे वो आजिर ही बन जाए, इजारादार ही बन जाए, तो वो अपने ज़ाती मुनाफा की कोशिश ही नहीं करता, बल्कि वो इस्लाम के एक सादा से उसूल को अपनाने की कोशिश करता है, जो कि मईशत में इस्लामी उसूल है। इंसाफ, मसावत, एहसान, भाईचारा, ताउन, तक़वा, ये जो अक़दार इस्लामी मईशत की हमने पढ़ी थी, वो इनको अपनाने की कोशिश करता है। तो ये मुस्लिम आजिर जो है हमेशा इन बातों को, इन अक़दार को अपने जहन में रखता है और इसके मुताबिक फिर कीमतों का तयन करता है। इन हदूद के अंदर रहकर वो अपने मुनाफा को जहाँ तक चाहे बढ़ा सकता है, लेकिन इन हदूद के अंदर रहकर बढ़ाता है। उसको अपना ही एहसास नहीं होता, बल्कि दूसरों का भी एहसास होता है। इसके मुकाबले में अगर आप सरमायादाराना निज़ाम में देखें तो उसमें मुनाफा बढ़ाने के कोई उसूल व ज़वाबित नहीं है, कोई हदूद बंदी नहीं है, कोई क़ुयूद नहीं है। वो जहाँ तक चाहे इस्तिहसाल कर सकता है गरीब आवाम का, जहाँ तक चाहे अपना ज़ाती मुनाफा बढ़ा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसके बरक्स इस्लाम ने क़वाइद व ज़वाबित दिए हैं। ऐसे ही हलाल व हराम का फ़र्क भी है सरमायादाराना निज़ाम मईशत में और जो जदीद मुआशियात हैं उनमें कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्करों में रहती हैं। उनको हलाल मुनाफा है, हराम मुनाफा है, हलाल और हराम के तस्वुर से तो वो नाआशना ही होती हैं। बस उनको मुनाफा आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। और इसके बरक्स जो एक मुस्लिम आजिर है, मुस्लिम इजारादार शख्स है जिसकी इजारादारी कायम हो गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बुनियादी ज़रूरियात को सामने रखता है और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है और उनकी इस्तिदाद के मुताबिक कीमतें मुतय्यन करता है। और जो उसने चीज़ बनाई हुई है, जो उसकी प्रोडक्शन है, उसको स्मगलिंग के ज़रिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए हराम नहीं करता। ऐसा नहीं करता कि उस चीज़ को अपने पास स्टोर कर ले और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो फिर उसको मार्केट में लेके आए। स्मगलिंग के ज़रिए ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर, यानी हराम ज़राए को वो नहीं अपनाता, हलाल ज़राए से जो उसको नफ़ा मिल जाए उसको वो बखुशी कबूल कर लेता है। लेकिन जो सरमायादाराना निज़ाम मईशत है उसमें हलाल हराम का कोई तस्वुर ही नहीं है। ऐसे ही एक और फ़र्क मादी अक़दार की बजाय इंसानी अक़दार की बरतरी का है। जो सरमायादाराना निज़ाम है उसमें ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं और ऐसी चीज़ें मार्केट में लाई जाती हैं कि जिनसे चाहे लोगों की माशी ज़रूरत पूरी हो रही हो, चाहे उनसे अखलाकी एतबार से लोग ख़राब हो रहे हों, रूहानी एतबार से उनके मिजाज में फ़र्क आ रहा हो, उनके अक़दार में फ़र्क आ रहा हो, इसका कोई मकसद नहीं होता। बस चीज़ बना दी, चाहे उससे अखलाकी एतबार से लोग गिरते चले जाएं, लेकिन बस उनको नफ़ा आना चाहिए। नफ्सियाती एतबार से चाहे उस चीज़ की वजह से लोग नुकसान में जा रहे हों, खसारे में जा रहे हों, अक़दार के एतबार से, तहज़ीब व तमद्दुन के एतबार से चाहे उनमें कमी आ रही हो, लेकिन बस इन्होंने नफ़ा कमाना है, नफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, चाहे लोगों की अखलाकियात, लोगों की अक़दार, लोगों का रवैया ख़राब ही क्यों ना होता चला जाए। लेकिन एक मुस्लिम आजिर जो है, एक मुसलमान इजारादार जो है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। वो ऐसी चीज़ तैयार नहीं करता जिससे अखलाकी एतबार से लोग गिरावट का शिकार हो जाएं, इंसानी कदर में कमी वाक़ई हो जाए, ऐसी चीज़ वो तैयार नहीं करता। इंसानी तहज़ीब व तमद्दुन जो है उसका ख्याल रखता है, कहीं वो तो मेरी इस प्रोडक्शन से ख़राब नहीं होगा। अगर अपनी प्रोडक्शन की तशहीर के लिए वो इश्तिहारबाजी से काम लेता है तो इश्तिहारबाजी में भी इस्लाम की जो हुदूद व क़ुयूद हैं उनको अपनाता है, उनके अंदर रहकर इश्तिहारबाजी करता है।
तो उससे लोगों की अखलाकियात पर, लोगों के अक़दार पर, लोगों के तहज़ीब व तमद्दुन पर कोई असर नहीं पड़ता, उनको नुकसान नहीं होता। तो उस इन हुदूद व क़ुयूद के अंदर रहकर वो इजारादारी कायम रखता है, इनसे बाहर नहीं निकलता। लेकिन सरमायादारी निज़ाम में इन उसूलों के ऊपर पाबंदी नहीं की जाती, इनको मद्देनज़र ही नहीं रखा जाता। बस उन्हें मुनाफा चाहिए, चाहे लोगों को अखलाकी एतबार से गिरा कर ही मुनाफा क्यों ना वसूल किया जाए। यही एक और फ़र्क खुशहाली का मुहर्रिक भी है, यानी जो मुस्लिम आजिर है वो बुनियादी तौर पर ऐसी चीज़ें तैयार करता है जिनकी वजह से लोगों की फलाह में, लोगों की कामयाबी में इजाफ़ा होता है। वो लोगों की मुआशी ज़रूरियात से बेखबर नहीं होता, बल्कि बाखबर होता है। बाखबर होकर फिर उनके मुताबिक चीज़ें तैयार करता है जो उन्हें खुशहाल कर सकें। लेकिन जो सरमायादाराना निज़ाम है उसमें ये चीज़ नहीं है, उसमें बस चीज़ तैयार करनी है और मुनाफा कमाना है, चाहे वो मुनाफा लोगों की ज़रूरियात से मैच करता हो या मैच ना करता हो। यानी वो जो चीज़, वो प्रोडक्शन जो तैयार की है, लोगों को उसकी ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन उन्होंने तैयार करके बस उससे मुनाफा कमाना है, बस मुनाफा निकल आए, चाहे लोगों की डिमांड को वो चीज़ पूरी क्यों ना कर रही हो, चाहे उसकी लोगों को ज़रूरत ही ना हो, फिर भी उन्होंने चीज़ तैयार करके उससे मुनाफा हासिल करना है। लेकिन एक मुस्लिम आजिर जो है वो अपनी प्रोडक्शन को लोगों की ज़रूरियात के साथ जोड़ देता है। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा ये निकला कि आज के इस सबक में हमने सबसे पहले इजारादारी की तारीफ़ पढ़ी है, इजारादारी का मफ़हूम पढ़ा है कि मार्केट में कोई एक शख्स या कोई एक इदारा, कोई एक कंपनी आ जाए और वो कोई एक ऐसी चीज़ तैयार कर दे जिसका कोई बदल मौजूद ना हो, तो फिर मार्केट में उसी कंपनी की, उसी शख्स की इजारादारी कायम हो जाती है। वो अपनी मन मानी कीमत वसूल करता है और लोग मजबूरन फिर वो चीज़ें ख़रीदते हैं। इसको इजारादारी कहा जाता है। तो और ऐसे ही मुख्तलिफ माहिरीन की आरा की सूरत में हमने इसकी वजाहत की है। ऐसे ही इजारादारी और मुख्तलिफ निज़ामी मईशत के हवाले से हमने गुफ्तगू की है कि इस्लामी निज़ामी मईशत में इजारादारी और सरमायादाराना निज़ाम मईशत में इजारादारी, इन दोनों का हमने तकाबुल किया है और देखा है कि इस्लामी निज़ाम मईशत में इजारादारी के लिए हुदूद व क़ुयूद मौजूद हैं। एक हद बंदी है कि उससे कोई भी इजारादार आगे नहीं निकल सकता, उनको क्रॉस नहीं कर सकता। अलबत्ता सरमायादाराना निज़ाम मईशत में एक आजिर के लिए, एक इजारादार शख्स के लिए कोई हुदूद और क़ुयूद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है उसके ऊपर। वो जितना चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे नफ़ा कमा सकता है, ज़्यादा चाहे कम चाहे कमा सकता है, उसको मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी जाती है। ऐसे ही जो इजारादारी के फ़ायदे और नुकसानात हैं ये आज के सबक में नहीं हो सके, तो इंशाल्लाह हम ये अगले सबक में पढ़ेंगे। यानी अगला सबक इस सबक का हिस्सा दोम होगा, तो उसमें हम इजारादारी के फ़ायदे और नुकसानात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवालात से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो यही एक सवाल कि मुआशी इजारादारी से क्या मुराद है, इसकी तफसील बयान करें, तो इसकी वजाहत हमने कर दी है। ऐसे ही एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि मुआशी इजारादारी के मुहर्रिकात और नुकसानात का जायज़ा लें, तो ये इंशाल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे फ़ायदे और नुकसानात की सूरत में। और नीज़ इस सिलसिला में इस्लामी नुक्ता नज़र की वजाहत करें, तो इस्लामी नुक्ता नज़र की वजाहत हमने कर दी है तकाबुल की सूरत में। अगले सबक नंबर 48 में इंशाल्लाह हम इसी उन्वान से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। यानी अगला सबक जो है वो आज के इस सबक का हिस्सा दोम कहलाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्कियाँ नसीब फरमाए।